कितना खतरा था इस वाले ऑपरेशन में, और क्या खतरा था इस वाले में? किस में? जो अभी हमने किया ऑपरेशन सिंदूर। आप गलत लोगों से पूछ रहे हैं। अगर खतरा नहीं होगा, यू आस्किंग अस जो खतरा ढूंढ करके जाते हैं, जहाँ खतरा नहीं होता वो हम जाते नहीं हैं। Hey guys, so now I'm gonna react on Indian Army Thug Life. So before I start, hello, I'm Murali Naiko. Welcome to my channel, नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। जंग छिड़ रही है, 527 जवान हमारे मार्टियर हुए। मार्टियर को आप लाएंगे कैसे? फ्रंट एरिया से कॉफिन में लाएंगे। वो कॉफिन कौन बनाएगा? वो कॉफिन का सामान कौन इशू करेगा? दैट आई वाज डूइंग। वो मोमेंट कि आप वो प्लाईवुड, वो नेल्स, वो चीजें आप इशू कर रहे हैं कि हमारे यूनिट के कारपेंटर वो कॉफिन बनाएं जो कॉफिन आगे जाए। एक टाइम पे हुक्म आया कि किसी भी टाइम पर 50 कॉफिन रेडी रखिए। कारपेंटर्स की टीम मेरे पास आई और बोलती है कि मैडम हम पहले से कॉफिन बना के नहीं रखे। हम अपने भाइयों के लिए ये नहीं सोच सकते कि वो मरेंगे, वो उनकी जान चली जाएगी। तो जितनी जितनी रिक्वायरमेंट आएगी मैडम, हम उतने बनाएंगे और लेट नहीं करेंगे। मतलब जब बोलोगे उसके आधे घंटे में कॉफिन रेडी होगा, लेकिन बनाएंगे तभी जब रिक्वायरमेंट आएगी। तो आप देखो, जो जहां है वो वहीं से अपनी पूरी एनर्जी। अरे कोई जीत सकता है ऐसी इंडियन आर्मी से? तो आर्मी से बेहतर इस धरती में कुछ नहीं है सर। मिलिट्री दुनिया की सबसे खतरनाक है सर। इंडियन आर्मी आती है डिफेंस मिनिस्ट्री में सर। हाँ ठीक है, इंडियन आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर। हाँ। आर्मी किस लिए है सर? आर्मी है इस देश की सुरक्षा के लिए। राइट। आर्मी सिक्योरिटी के लिए नहीं है सर। हाँ। आर्मी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, किसी मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए आर्मी नहीं है। अगर आर्मी देखो तो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए आर्मी लगती है सर, गवर्नर के लिए आर्मी लगती है। हाँ। अगर आपने देखे हो तो। ओके। और अगर लेट्स से कि कोई फॉरेन जैसे ओबामा आते हैं, तो आपने एक बार ओबामा को भी कवर किया था। ओबामा आते हैं तो आपको एनएसजी दे रखी है ना, एनएसजी कवर दे रखी है, एसपीजी दे रखी है सर। वहां भी आर्मी नहीं लगेगी सर। अच्छा। क्योंकि डेपुटेशन एनएसजी में आ गए ना बंदे सर। हाँ। मतलब एनएसजी भी एक फोर्स है, उसका भी नाम रिकॉर्ड यूएन में नहीं है। ग्राउंड जीरो सुबह के 7 बजे प्रोबीज अपनी जिंदगी की सबसे अहम दौड़ के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके रेडी, गो। एक फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर लंबी होती है। प्रोबीज को इससे दुगनी से भी ज्यादा दूरी तय करनी है। ये पैरा स्पेशल फोर्सेस की 100 किलोमीटर की एंड्योरेंस दौड़ है। प्रोबेशनर्स 10 किलो बैटल लोड और अपने हथियार लेकर दौड़ते हैं, यानी कुल 17 किलो वजन। सर्किट को खास तौर से ट्रेनिंग टीम चुनती है। पहले स्ट्रेच में 10 किलोमीटर, उसके बाद रामपुर और डक्कल के बीच 30 किलोमीटर के 3 राउंड्स। एक सर्कल दूंगा किसी को कि 100 किलोमीटर का एक सर्कल है, तो उसको आराम से कर लेगा। लेकिन जहाँ पे 3 सर्कल आएगा, 30 किलोमीटर जाएगा, फिर दिमाग में आएगा उसके बाद 30 किलोमीटर और बचा हुआ है। अगर वो कहीं स्किल कमजोर रखेगा तो वो गिव अप कर देगा। भारतीय सेना की दूसरी कोई भी यूनिट ऐसा नहीं करती। जो ये दौड़ पूरी नहीं कर पाता वो पूरी प्रोबेशन में फेल हो जाता है। पहले तो बहुत डर लग रहा था यार, 100 किलोमीटर में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ा जाता, 100 किलोमीटर कैसे दौड़ेंगे? 100 किलोमीटर गाड़ी भी धुआं छोड़ती है, तो हम तो खैर इंसान हम यही चेक कर लेते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशंस या उनके जोश या उनके मोराल को देख के पढ़ लेते हैं कि हाँ ये कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा। सूरज ढलने के साथ ही ठंड बढ़ने लगती है और थकान की वजह से उनके मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं। अंधेरा होने पर अलर्ट रहना और भी मुश्किल हो जाता है। क्या बोला तुमने? थोड़े छाले पड़ गए थे, पानी वाले नहीं, ब्लड वाले छाले आ गए थे नीचे से। ओह गॉड, बाप रे। रामपुर से डक्कल तक आखिरी 30 किलोमीटर बचे हैं। एक मोड़ लेते ही आखिरी 30 किलोमीटर। अरे यही चीजें हिम्मत डालती है। किलोमीटर जितना लंबा लग रहा है। मेरी पैर की उंगली में कट रखी थी,
एक कदम नहीं चला जा रहा था। तो मैं सबसे पीछे चल रहा था, लेकिन एक उस्ताद था, वो मेरे को बोलता रहा चलता रहे, जितने कदम बढ़ाएगा तेरे कदम कम नहीं होंगे, तू मत सोच के नहीं होगा। 70-80 किलोमीटर के बाद बहुत पाँव में दर्द होना शुरू हो गया। हौसला अफजाई की दूसरों बंदों को भी, एक बोल रहा था कि नहीं होगा, मैंने बोला कुछ नहीं है, हो जाएगा, अब थोड़ा सा रहेगा। खास बात एक थी कि पूरा ट्रुप साथ में था, जब एक बंदा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। ये मन में ये था कि करना ही है। ऐसा फिनिश का जोश आया, गोल ही हो गए। चलिए 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 चलिए। माय गॉड, सभी प्रोबीज ने दौड़ को रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया। सभी ने। फिनिश पॉइंट हुआ तो फिर आंखें पूरी खोल के देखा कि यार 100 किलोमीटर हमने कर लिया। कुछ अलग सी फीलिंग महसूस हुई कि नहीं, मैं भी 100 किलोमीटर करके आया हूँ। वाओ, में बहुत हौसला अफजाई होगी। अब कुछ नहीं है, अब हम चाहे 150 किलोमीटर हो उसके भी लिए तैयार हैं। इस 100 किलोमीटर ने इन सभी प्रोबीज का खुद को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया है। एग्जैक्टली। तो स्पेशल फोर्सेस में जब हम प्रोबेशन करने गए और मैंने जब उनसे पूछा तो वहाँ पर मेरा जो उस्ताद थे बोला कि साहब ये जो नॉर्मल हाथों पे जो पुशअप मारते हैं ये नॉर्मल आर्मी और सिविलियनों के लिए पुशअप, जो स्पेशल फोर्सेस है वो नकल पे ही मारते हैं। तो वो बात मेरे आज तक दिमाग में रही। तो अगर मैं आप मेरे को बोलोगे कि नकल पे पुशअप मारने हैं तो मैं रोड पे नकल पे ही मारूं, और इन्हीं दो पे लगना चाहिए। अगर इधर लग रहा है तो इट मींस आपकी पोजीशन ठीक नहीं, सिर्फ ये दो नकल्स पे ही बाहर आना चाहिए। बिकॉज जब आप लड़ाई करेंगे और जब आपका पंच लगेगा तो यही दो नकल्स लगेंगे। अगर कई लोगों की आप नकल इधर से काले होकर देखना तो उनकी ट्रेनिंग में थोड़ी कमी है, समझ जाना कि वो इतने तगड़े लोग नहीं है। जो तगड़े वाले हैं वो यही दो हैं। अगर मैं आपको पूरा दिन मेहनत कराऊं जैसे एथलीट्स करते हैं, और रात को 11 घंटे की नींद दूं तो आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। बट स्पेशल फोर्सेस में रेस्ट का पार्ट तो है ही नहीं। दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट। अगर आप किसी भी एथलीट को बोलोगे कि 40 किलोमीटर भागना है तो वो 2 हफ्ते का टेपर करेगा, मैराथन रनर, जेल लेगा, ये करेगा। स्पेशल फोर्सेस में ये नहीं है। वो हर रोज 40 किलोमीटर भगाएंगे और 7वें दिन फिर भगाएंगे, रात को सोने नहीं देंगे। सो योर बॉडी इज पुट अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये 90 डेज चलता है। आपको मैं आर्मी 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं नींद मिलती। आर्मी है इसलिए हमें सही में यार, सही में आप इनके जब ट्रेनिंग के किस्से सुनते हो, आप इनसे जब ऑपरेशंस के किस्से सुनते हो, वो कॉफिन वाले किस्से में तो डायरेक्ट गूज़बम्प्स बोलते ना, उस तरीके का कि यार कैसा विश्वास है ये कि नहीं हम पहले ही कॉफिन नहीं बना के रखेंगे, हम ऐसे कैसे पहले ही 50 के हमारे 50 मरने वाले। ऑफ कोर्स यार, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। या फिर वो 100 किलोमीटर वाली बात हो, या फिर हमने अभी देखा नकल्स वाली। मैंने एक्चुअली, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी ऐसे इस वाले पार्ट पे कभी ध्यान दिया है? मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ माई बॉडी आई फेल्ट जब उन्होंने बात किया तब। ऑफकोर्स मैं तो नॉर्मल पुशअप्स भी नहीं करती हूँ, सो ये तो दूर की बात है, बट या दिस इज समथिंग व्हिच इज बीन इग्नोर्ड, मुझे ऐसा लगा। सो इस पे पुशअप करना, लेट इट बी इग्नोर्ड, बट उस पे पुशअप करना इज समथिंग, ओ माय गॉड, दिस इज क्रेजी काइंड ऑफ थिंग। सो या उनका डेडिकेशन, उनका सारी चीजें, दिल खुश हो जाता है यार देख के कहीं ना कहीं। लाइक ऐसा लगता है जितना हम इनको देखे, जितना हम उनके बारे में सुने, वो सारी चीजें कम लगती है लिटरली। तो ये था मेरा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियाले चा बाय।